आज हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। जो भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिससे प्रेगनेंसी निकल जाए। पहले हमें प्रेगनेंसी का प्रोसेस समझना होगा। जब एक महिला की पीरियड डेट होती है उससे 12 या 15 दिन पहले एग रिलीज होता है, यानी कि ओवुलेशन होता है। एग रिलीज होने के बाद 1 से 2 दिन तक वो एग जिंदा रहता है। अगर उस दौरान रिलेशन रखते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं, तो वो एग फर्टिलाइज होगा और फेलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ यूट्रस में आकर चिपक जाएगा। अंडा पहले तो ओवरी में से रिलीज हुआ, फिर आपने संबंध बनाया, फिर वो फर्टिलाइज हुआ, फिर धीरे धीरे मूव करता हुआ यूट्रस में आया। यूट्रस में आने के बाद 1-2 दिन लगते हैं उसे इम्प्लांट होने में। इस तरह अंडा फर्टिलाइज होकर इम्प्लांट होने में लगभग 6 से 12 दिन लग जाते हैं। इस दौरान बहुत जल्दी जल्दी एग का विकास होता है, सेल्स फटाफट मल्टीप्लाई होते हैं और फाइनली वो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में इम्प्लांट होता है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो जिस जगह यूट्रस में एग चिपकता है वहाँ के कुछ ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। इम्प्लांटेशन के टाइम आपको वाइट डिस्चार्ज आ सकता है या थोड़ी हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन ये ब्लीडिंग पीरियड जितनी हैवी नहीं होती है। स्पॉटिंग या थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है जिसमें पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही आपको पेल्विक रीजन में पेन हो सकता है, जिसे इम्प्लांटेशन पेन भी कहते हैं। ये पेन भी बहुत ही माइल्ड क्रैम्पिंग जैसी होती है। तो ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। जब आपने रिलेशन बनाया तब प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब हो सकता है कंसेप्शन हो जाए, यानी कि एग और स्पर्म का मिलन हो, लेकिन उसके 6 से 12 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। यानी कि सेक्स के बाद भी आपको 6 से 12 दिन लग जाते हैं प्रेग्नेंट होने में। अब बच्चा जैसे ही चिपकता है तो वो प्लेसेंटा डेवलप करता है, जिससे बॉडी में एचसीजी हार्मोन बनता है। बॉडी में एचसीजी हार्मोन बनने से आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे ही आपका एग इम्प्लांट हो जाता है तो 1 से 2 दिन में ही आपको अचानक से थकावट महसूस होगी। अब यहाँ पर थकान महसूस होने का भी रीज़न है, आपकी बॉडी बेबी को बनाने में ओवर टाइम करती है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करती है आपकी बॉडी, क्योंकि बच्चे को डेवलप करना होता है। इसलिए आप बहुत थकान महसूस कर सकते हो। थकावट लगना ये प्रेगनेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है, जो ज़्यादातर सभी महिलाओं में प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा साइन है नौजिया। आपको भूख तो बहुत लगेगी लेकिन खाने का मन नहीं करेगा। थोड़ा सा खाते ही अच्छा फील नहीं होगा और आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, तो खाने से मन उठ जाएगा या नौजिया फील होना, ये भी प्रेगनेंसी का एक इम्पॉर्टेंट साइन है, जो कि रिलेशन रखने के 8 से 10 दिन बाद नजर आ सकते हैं। यानी कि पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते पहले ही आपको नौजिया या थकावट फील हो सकता है। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा नींद आ सकती है। इम्प्लांटेशन के बाद बॉडी में इतनी थकान होती है कि मन करता है बस सो जाऊं, लेट जाऊं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, ना कुछ खाने का मन करता है। प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में नौजिया भी इतना होता है कि महिलाओं को खाने में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या फिर उसे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, उबकी आती है। जब आप कुछ बनाती हैं तब भी आपको स्मेल आने लगती है। ये लक्षण भी पहले हफ्ते में आपको नजर आ सकते हैं। कई महिलाओं को पहले हफ्ते में वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में दूसरे महीने से वॉमिटिंग के लक्षण दिखते हैं। कई महिलाओं को लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद कई महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे लक्षण हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में भारीपन आना, ब्रेस्ट टेंडर हो जाना, थोड़ा सा टच होने पर ही ब्रेस्ट में पेन होना, ये भी प्रेगनेंसी का अर्ली साइन है, जो कि पीरियड मिस होने से पहले ही दिखने लगते हैं। साथ ही ब्रेस्ट का जो एरियोला होता है वो बहुत ही डार्क हो जाता है। एरियोला डार्क और बड़ा होने लगता है। ब्रेस्ट में झंझनाहट महसूस हो सकती है। ये लक्षण भी आपको दिख सकता है। इन लक्षणों के साथ अगर आपको ब्लीडिंग हुई, हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई है, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सी महिलाएं जैसे ही उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं और फिर ब्लीडिंग नज़र आती है तो उनको लगता है कि पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, जो कि हल्के फुल्के क्रैम्प्स के साथ होती है। ये ब्लीडिंग थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। ये आपके पीरियड्स नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आपको कुछ इस तरह के लक्षण आए
तो समझ लीजिए कि आपके यूट्रस में जो बच्चा है वो इम्प्लांट हो चुका है और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। इसके साथ ही जब हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो वजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट होते ही वजाइनल डिस्चार्ज की क्वांटिटी नॉर्मल से 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण है मुंह में मेटालिक सा टेस्ट आना। आप कुछ भी खाओ, मुंह में आपको मेटालिक सा टेस्ट आएगा और खाने का स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। शुरुआत में इन सारे सिम्टम्स की इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, मतलब थोड़े बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी के लक्षण भी बढ़ने लग जाते हैं। पहले 3 महीने आपको एकदम थकावट, साथ ही कुछ भी अच्छा न लगना, जी मचलाना, ये सब लक्षण आ सकते हैं। 2-3 महीने तक हालत बहुत ही खराब रह सकती है, लेकिन किसी किसी में बहुत ही हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं और किसी किसी के सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं और उनकी हालत भी बहुत खराब रहती है। और एक जो इम्पोर्टेंट साइन है, प्रेगनेंसी रुकते ही आपके यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है। भले ही आप जितना भी पानी पी लो, लेकिन डार्क कलर का आपको यूरिन देखने को मिल सकता है। साथ ही यूरिन में से अजीब सी स्मेल आती है। नॉर्मली यूरिन की कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो एक अजीब सी स्मेल आपको महसूस हो सकती है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो हर महिला को पता होने चाहिए ताकि प्रेगनेंसी रुकने के बाद वो सावधानियां रख सके। ये सिम्टम्स दिखने पर ही तुरंत आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको इम्प्लांटेशन के बाद नहीं करनी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चले और प्रोग्रेस करे। अगर अभी तक आपने फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन नहीं लिए हैं तो आज से ही लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन दोनों प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले से ही लेना चाहिए ताकि आपको जल्दी से कंसीव हो, बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो। अगर आप अभी तक नहीं ले रहे हो तो तुरंत फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन ये दोनों चीज़ें स्टार्ट करें। तो ये थे कुछ लक्षण जो आपको प्रेग्नेंट होते ही दूसरे दिन से नज़र आ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, मतलब जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, आपके रिलेशन के 8-10 दिन बाद से ही आपको ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। कई लोगों को रिलेशन के 6 दिन बाद, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ही ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण पता होंगे तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से बढ़ेगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।